बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उबैदुर्रहमान हज़ारवी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। मेरी हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सब को दुनिया और आखिरत की खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब फरमाए। आज जो हम बात करेंगे कि अल्लाह कितनी बड़ी ज़ात है, अल्लाह को हमने पहचाना नहीं। क्योंकि आज दुनिया में हम देख लें कि हम एक सदर की पावर, एक वज़ीर-ए-आज़म की पावर, एक आर्मी चीफ़ की पावर, एक जो है अमेरिका की पावर, एक इंग्लैंड की पावर, एक हम जो है काम से दफ्तर के मुलाज़म की पावर को तो जानते हैं, लेकिन वो उस बादशाह की पावर को, जो सारे बादशाहों का बादशाह है, जो सारे शहंशाहों का शहंशाह है, जो सब का पालने वाला, सारी दुनिया को इज़्ज़त देने वाला, सारी दुनिया को ज़िल्लत देने वाला, सारी दुनिया को खुशियाँ देने वाला, सारी दुनिया को गमियाँ देने वाला, हमारे तमाम मसाइल को हल करने वाला, तमाम बिगड़ियों को बनाने वाला, हमारे तमाम दिलों के हालात को जानने वाला, हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा करने वाला, वो एक अल्लाह है। उसको अफसोस है कि हमने नहीं पहचाना। वो अल्लाह जिसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब भाइयों ने मिस्र के अंदर जो है वो भाइयों ने जो है वो कुएँ में डाला, तो सारे इसबाब पैदा कर दिए कि वो ख़त्म हो जाएं, लेकिन अल्लाह ताला ने उस कुएँ से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया। वो अल्लाह, मेरा अल्लाह जो है इतनी ताकत वाला है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़बह करने लगे छुरी से, तो अल्लाह ताला ने छुरी के नीचे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की हिफाजत करके दिखा दी। मेरा रब वो रब है जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर हिफाजत करके दिखा दी। आग का काम है गर्म होना, लेकिन मेरे रब का हुक्म था कि आग ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में हिफाजत करके बता दी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में अल्लाह ताला ने हिफाजत करके बता दी। तो हम सोचें कि हमारा अल्लाह, हमारा रब कितना बड़ा है, वो ज़ात कितनी बड़ी है, वो कितनी बड़ी ज़ात है कि वो आज हमारे सारे मसले हल कर सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमने दुनिया में एक आम दफ्तर के चपरासी को तो पहचाना है। हम कहते हैं कि ये चपरासी है, इसके साथ हमारा ताल्लुक़ है, फ़लाँ दफ्तर का फ़लाँ जो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, फ़लाँ जो है वो एसी है, डीसी है, उसके दफ्तर का जो पीए है वो मेरा दोस्त है। हम उसकी ताकत को तो पहचानते हैं कि वो हमारे मसले हल करवा देगा। लेकिन अफसोस कि उस रब को जिसने मुझे और आपको पैदा किया, जो सारी कायनात को पैदा करने वाला है, जो कहता है कुन हो जा तो सब कुछ हो जाता है, जो मेरे और आपके मसले तो हल कर सकता है, लेकिन अफसोस कि हम उससे मांगते नहीं हैं। वो ज़ात इतनी ज़बरदस्त ज़ात है कि हम अगर उससे मांगें तो वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं, उसके लिए कोई चीज़ नहीं कि ये असबाब बनेंगे कि बादल होंगे तो बारिश होगी, वो बग़ैर बादलों के बारिश बरसा सकता है। रिस्क को जो है अल्लाह ताला बग़ैर काम के रिस्क को दे सकता है। अल्लाह ताला इज़्ज़त जो है इंसान को देना चाहे, सारी दुनिया के इंसान मिलकर उसको ज़लील नहीं कर सकते, और अल्लाह ताला जिसको ज़िल्लत देना चाहे, सारी दुनिया की ताकतें मिलकर उसको इज़्ज़त नहीं दे सकती। अल्लाह ताला जिसको सेहत देना चाहे, सारी दुनिया के डॉक्टर मिलकर उसको जो है बीमार नहीं कर सकते, और अगर अल्लाह ताला बीमार करना चाहे तो सारी दुनिया के डॉक्टर मिलकर उसको सेहत नहीं दे सकते। यानी सेहत, इज़्ज़त, बीमारी सब अल्लाह के हाथ में है। हम जो है जितने भी कोशिश कर लें, हम जो कुछ भी कर लें, हम जो है वो उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं, क्योंकि वो बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो शहंशाह है, वो शहंशाहों का शहंशाह है, वो इज़्ज़त देने वाला है। आप मुझसे ताल्लुक़ तो बनाएं। अफसोस है आज हम सब से ताल्लुक़ बनाने के लिए कोशिश करते हैं, टीसियाँ करते हैं, और ताल्लुक़ बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। इकबाल ने कहा था ना कि एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है, 1000 सजदों से देता है तुझको निजात। तो वो वाली बात है कि अगर हम एक सजदे करने वाले बन जाएं, एक ज़ात से मांगने वाले बन जाएं, तो मेरे ख्याल में हमारे दुनिया और आखिरत के सारे मसले हल हो सकते हैं। लेकिन आज हमने, अफसोस है, उसकी अज़मत को नहीं पहचाना। दुनिया के आप जिस मर्जी मसले में मुब्तला हों, आप मसल्ला लें, जहाँ वुज़ू करें, 2 रकात माँ सलातुल हजत पढ़ें, और यकीन के साथ कि वो ज़ात है, वो करेगी, वो सब कुछ करेगी, तो यकीन करें आपके सारे मसले वो हल कर सकता है। अगर इंसान की, कई दफ़ा कई लोग कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती, दुआएं सारी कबूल होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को नहीं पता होता, अल्लाह को पता होता है, मसलियत के तहत अल्लाह उनको थोड़ा सा देर से देता है। कुछ ऐसी दुआएं होती हैं कि जिसके बदले में अल्लाह ताला आगे जो है इंसान को, जब इंसान आगे जाएगा जन्नत में, तो अल्लाह फरमाएंगे कि भाई ये जो वो दुआएं थी, इसके बदले में मैं आपको ये इतनी बड़ी जन्नत दे रहा हूँ। तो इंसान दुनिया में सोचेगा काश मेरी एक भी दुआ कबूल ना होती। तो ये ज़िंदगी, मेरे दोस्तों, मेरे सुनने वाले जो नाजरीन हैं, मैं उनको, सामीन हैं, उनको मैं कहूँगा कि ये ज़िंदगी बड़ी आर्जी है, बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी को ऐसे गुजारना चाहिए कि ऐसे रहा करो कि लोग करें आरजू, ऐसे रहा करो कि लोग करें आरजू, ऐसे चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। यानी ऐसे एक ज़बरदस्त
रब चाहिए ज़िंदगी गुजारें, मन चाहिए ना गुजारें। आज हम सब अल्लाह माशाल्लाह अच्छे लोग दुनिया में मौजूद हैं जो रब चाहिए गुजार रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी हम मन चाहिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये मन चाहिए ज़िंदगी ही इंसान को नुकसान देती है। रब चाहिए जब ज़िंदगी गुजारता है इंसान, तो अल्लाह ताला उसको जो है वो बहुत नवाजता है। वो रब इतनी बड़ी ज़ात है कि आज आप उससे मांगे, कल आपको वो इज़्ज़तों की बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। वो हर चीज़ पर कादिर है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमें रब से जहाज़ मांगना चाहिए, हमें रब से बड़ी बड़ी चीज़ें मांगनी चाहिए, हमें छोटी छोटी चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए। छोटी भी उससे मांगनी चाहिए, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हम समझते हैं कि शायद जैसे दुनिया वाले हैं, दुनिया में किसी से बड़ी कोई चीज़ मांगे तो बंदे को होता है यार ये कहेगा 500 मांगा, 1000 रुपये मांगे तो ये कहेगा दे देगा, ज़्यादा 10,000 10 लाख रुपये मांगा तो शायद ये ना दे, या ये कहेगा इतने ज़्यादा पैसे क्यों मांगे तुमने। लेकिन मेरे आप जो सुनने वाले हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि हमने अपना यकीन को मजबूत बनाना है। वो ज़ात जो है वो आप देखें आप सल्लम को कैसे जो है वो शब मेराज के मौका पर कहाँ तक ले गई, और कैसे सेकंडों को में अल्लाह ताला ने जो है आप सल्लम को कहाँ कहाँ की सैर करवा दी। यूनुस अलैहिस्सलाम का मैंने बताया कि मछली के पेट में ज़िंदा रख के दिखा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने समुंदर में से रास्ते दे दिए, फ़िरौन को उसी समुंदर में गर्क कर दिया। वो बादशाह है, उसकी मर्ज़ी है, वो जो करना चाहे कर सकता है। ये सारी कायनात का निज़ाम वो एक लम्हे में ख़त्म कर सकता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। इस सारी कायनात को वो एक लम्हे में जो है बिल्कुल मलिया मेट कर दे, उसको कौन पूछ सकता है। हम सबको वो ख़त्म कर दे, कोई उसको पूछने वाला नहीं। तो हमने उस ज़ात के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना है, उससे माफ़ी मांगनी है अपने गुनाहों की। और इतनी ज़बरदस्त ज़ात है कि आज हम अगर उससे माफ़ी मांगते हैं, मेरी 41 साल उम्र हो गई है, मैंने 41 साल जितने गुनाह किए, आज मैं सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो वो इतनी ज़बरदस्त ज़ात है कि 41 साल के गुनाह एक सेकंड में वो माफ़ कर सकता है। आज हमें कमी है हमारे लेने में, उसके देने में कोई कमी नहीं है। वो बहुत बड़ी ज़ात है, उसका ताल्लुक़, उसकी सोच, उसका वलवला, उसके साथ हमने अपने ताल्लुक़ को बनाना है। ये जो लोग कहते हैं ना कि नमाज जो है वो अल्लाह माफ़ कर देगा, कि भाई बंदों के हकूक़ पूरे करने चाहिए, अच्छी बात है, हुकूक़ुल इबाद की बड़ी अहमियत है, लेकिन ये नहीं है कि हम नमाजें ना पढ़ें, अल्लाह के हकूक़ पूरे ना करें और अल्लाह से उम्मीद रखें कि अल्लाह माफ़ कर देगा। वो ज़ात है माफ़ करने वाली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी बात ना मानें। तो हमने अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना है। ये दुनिया के मसले थोड़े मसले हैं, ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी है, उसे मांग कर तो देखें। वो रात को आप उठें, तहज्जुद के लिए उठें, दिन को मांगें, नमाज के बाद मांगें। और कितनी ज़बरदस्त ज़ात है, एक दुनिया के आम से एक वज़ीर के लिए, एक मुशीर के लिए, एक MPS के साथ बात करने के लिए टाइम लेना पड़ता है। और फिर कई दफ़ा ऐसा होता है, एक तो वज़ीर साहब टाइम बड़ी मुश्किल से देते हैं, बड़ी सिफारिशों के बाद, और वो भी देखते हैं कि इस बंदे से मेरा क्या मुफाद है। उसके बाद वो वज़ीर साहब क्या करते हैं कि कई दफ़ा ऐसा होता है, कई जगहों पे देखा गया कि एक वफाकी वज़ीर से टाइम लिया गया, जब टाइम था उस टाइम उन्होंने कहा जी कि मेरी PM के साथ मीटिंग आ गई है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन वो ज़ात देखें कितनी ज़बरदस्त ज़ात है कि कोई टाइम लेने की ज़रूरत नहीं। वो मेरे भी शरक से ज़्यादा करीब है, आपकी भी शरक से ज़्यादा करीब है, कि हम उससे लेने वाले तो बने, हम उससे साथ अपना ताल्लुक़ तो बनाएं, उससे मांगे तो सही। दुनिया वालों से मांग के हम लोग खुश होते हैं और हमें बिल्कुल कोई शर्म महसूस नहीं होती, तो उस रब से तो मांगें। और मांगने का तरीका सीखना हो तो बच्चों से सीखना चाहिए। जो अपनी माँ से, बाप से कोई चीज़ मनवानी हो तो अपने माँ बाप को कहते हैं कि मुझे ये चीज़ दे दें। जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हों तो अक्सर माँ को कहते हैं अम्मी मुझे 50 रुपये चाहिए, मैंने फ़लाँ चीज़ लेनी है, स्कूल में कैंटीन से फ़लाँ चीज़ खानी है। तो माँ कहती है बेटा नहीं है मेरे पास, तो बच्चा खामोश नहीं होता, बच्चा दोबारा मांगता है, माँ उसको डांटती है, वो फिर मांगता है, वो दोबारा मांगता रहता है। आखिर एक टाइम आता है माँ उसको चांटा भी लगा देती है, लेकिन क्या होता है कि वो बच्चा फिर भी पीछे नहीं हटता। वो बच्चा आखिर मार भी खाता रहता है, लेकिन अपने 50 रुपया लेकर ही वहाँ से माँ की जान छोड़ता है। तो सोचें कि एक माँ जो है ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि उससे बार बार उसका बच्चा मांगे और वो उसको वो चीज़ ना दे, तो मेरा रब कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि हम मांगें और वो ना दे। वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो तो कहता है मैं अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरी तरफ आए तो सही। अल्लाह फरमाता है, मफहूम है कि जो मेरी तरफ एक हाथ आता है मैं 2 हाथ आता हूँ, जो चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ।
लेकिन अफसोस कि आज हम लेने वाले ही नहीं हैं। तो हमने उस ज़ात की अज़मत को समझना है कि अल्लाह है कौन। अल्लाह बहुत बड़ी ज़ात है, वो बहुत ही सारी कायनात को चलाने वाला अल्लाह है। और अल्लाह ताला ने कामयाबी कहाँ रखी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों के मुताबिक। दुनिया में याद रखें कि कामयाबी का एक ही तरीका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे काम करके दिखा दिए। यानी नमाज कैसे पढ़नी है, वाशरूम कैसे जाना है, लोगों से बात कैसे करनी है, इस्लाम कैसे करना है। तो हम अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो कामयाबी मिलेगी, 100% कामयाबी मिलेगी। और ये दुनिया आर्जी है, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है। इसमें किसी के पास अगर फ़र्ज़ करें करोड़ रुपया है तो वो भी एक मच्छर का पर। अब सोच लें कि दुनिया पूरी को अल्लाह ताला ने करोड़ों अरबों खरबों लोग खरबों लोगों के पास भी हों, अल्लाह ताला ने कहा कि पूरी दुनिया में जो कुछ है ये सारा मच्छर के पर के बराबर है। अब अगर एक बंदा मच्छर का पर का कुछ हिस्सा उसके पास है और बड़े फ़ख्र से कहे कि मेरे पास बड़ा पैसा है, तो मच्छर के पर की क्या हैसियत है? मैं मच्छर का पर लेके बाज़ार में जाऊँ कि ये जी 10 रुपये का ले लें, कोई नहीं लेगा। फिर मैं कहूँ 1 रुपये का ले लें, कोई नहीं लेगा। मैं मुफ्त भी अगर मच्छर का पर तकसीम करूँ तो कोई नहीं लेगा। तो अल्लाह कहता है इस पूरी दुनिया की हैसियत मेरे नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। तो अब सोचें अगर किसी के पास अरब रुपया है तो मच्छर के पर का करोड़वां अरबों हिस्सा होगा वो। तो ये दुनिया फ़ख्र करने वाली चीज़ नहीं है। इसमें जिसके पास है वो भी इम्तिहान में, जिसके पास नहीं है वो भी इम्तिहान में। अमीर भी इम्तिहान में है, गरीब भी इम्तिहान में है, बूढ़ा भी इम्तिहान में है, जवान भी इम्तिहान में है, बच्चा भी इम्तिहान में है, मर्द भी इम्तिहान में है, औरत भी इम्तिहान में है। तो इसको इम्तिहान समझ कर इस ज़िंदगी को हमने कारामद बनाना है, कीमती बनाना है। और ये गुजरती जा रही है, इसमें नाफरमानियों को छोड़ के अल्लाह की मान के ज़िंदगी गुजारनी है। और अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि आपकी तरफ से किसी को फ़ायदा हो, किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ। हमेशा हर एक के फ़ायदे की सोचें, कभी किसी के नुकसान की ना सोचें। और याद रखें जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। जो दूसरों के मसाइल हल करने की कोशिश करता है अल्लाह ताला उसके मसले हल करता है। जो दूसरों की सेहत का इंतज़ाम करता है अल्लाह ताला उसको सेहत देता है। जो दूसरों की ज़िंदगी में से गुर्बत को ख़त्म करने के लिए कोशिश करता है अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी से गुर्बत ख़त्म करता है। जो दूसरों के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचता है अल्लाह ताला उसके बच्चों के मुस्तकबिल को बनाता है। जो दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है। और उसके साथ साथ वाइस वर्सा भी है, ये भी याद रखिएगा कि जो दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करता है अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किलात पैदा करता है। जो दूसरों के लिए गमियों का सामान बनाता है अल्लाह उसके लिए गमियों के सामान बनाते हैं। जो दूसरों के लिए गड़े खोदता है अल्लाह ताला उसके लिए गड़े खोदता है। जो दूसरों के लिए नफ़रत रखता है अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उसके लिए नफ़रत पैदा कर देता है। जो दूसरों की ज़िंदगी में मुश्किलात डालता है अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात लेकर आता है। लिहाजा ये टिट फॉर टैट है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, अदले का बदला है। तो याद रखें ये दुनिया बड़ी आर्जी है, ये ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह को राज़ी करें, वो बड़ी प्यारी ज़ात है। अल्लाह राज़ी होगा, सब रब राज़ी तो सब राज़ी। अगर अल्लाह नाराज़ है तो सारे नाराज़। दुनिया का अरबों रुपये भी आपके पास आ जाएँ, अगर अल्लाह नाराज़ है तो आप हमेशा के लिए नाकाम हैं। और अगर दुनिया का कुछ भी नहीं है आपके पास लेकिन अल्लाह को आपने राज़ी किया हुआ है और आप किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते तो आप दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। बाकी ये हम कई दफ़ा सोचते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। याद रखें अल्लाह किसी को दे के आज़मा रहा है, किसी से ले के आज़मा रहा है। सारे आजमाइश में हैं, ये हम सब सफ़र में हैं। ठीक है, चाहे कोई लाहौर जा रहा है, कोई पेशावर जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई फ्रांस जा रहा है, कोई इटली जा रहा है, कोई न्यूजीलैंड जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई वेस्ट इंडीज़ जा रहा है, कोई पेशावर जा रहा है, कोई कराची जा रहा है, कोई फैसलाबाद जा रहा है। सारे सफ़र में हैं और ये सफ़र एक दिन ख़त्म हो जाना है। एक दिन आएगा इस ज़िंदगी की शाम हो जाएगी। ये सूरज जैसे रोज़ाना गुरूब होता है, ये हमें पैगाम दे रहा होता है क्या दुनिया भर के इंसानों, जैसे मैं सुबह निकला था दिन को जोबन पे आया, मेरे ऊपर भी जोबन रहा, सही मैं जवानी में आया और फिर आस्ता आस्ता मैं गुरूब होता गया। ऐसे ही एक दिन तुमने भी दुनिया से चले जाना है, गुरूब हो जाना है। तो हमारी ज़िंदगी का सफ़र भी, हमारी ज़िंदगी का सूरज भी एक दिन गुरूब हो जाएगा। उस सूरज के गुरूब होने से पहले पहले अपने रब को राज़ी कर लें, उसको पहचान लें कि वो ज़ात है कौन। अफसोस ये कि आज हमने पहचाना ही नहीं अल्लाह है कौन। अल्लाह ताला वो है जिसने इस पूरी दुनिया के अंदर देखें आसमान है बगैर सुनों के खड़ा कर दिया। खड़ा करके दिखाएं ना लोग, 2 मरले की छत जो है नीचे दीवार के बगैर नहीं खड़ी हो सकती। उस ज़ात ने स्तूनों के बगैर आसमान खड़ा कर दिया, ज़मीनों को कैसे पिछा दिया, कितने मुल्क बना दिए, कितनी बड़ी जन्नत बना दी। इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत एक आम जनती को मिलेगी। सोचें कितने लोग जन्नत में जाएंगे और कितनी बड़ी जन्नत अल्लाह ने बना दी।
फिर आप देखें उस ज़ात ने कितना बड़ा एक ज़बरदस्त निज़ाम चला दिया। दुनिया के अंदर कितने लोग हैं, कितनी बड़ी वो ज़ात है कि कहते हैं काले पहाड़ के ऊपर काली अंधेरी रात में काले रंग की चूंटी जो है वो चल रही है, तो अल्लाह उसकी चूंटी के चलने की आवाज़ को भी सुन रहे हैं। सारी दुनिया के इंसान एक ग्राउंड में खड़े हो जाएं, सारी अपनी अपनी ज़ुबानों में मांगना शुरू कर दें अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला सब की बातों को, सब की ज़ुबानों को अल्लाह जानते हैं, सुनते हैं और सबको दे दें, फिर भी अल्लाह के ख़जाने में कोई फ़र्क नहीं आएगा। यानी अल्लाह देखें सुनने वाले भी हैं कि सारी दुनिया के इंसान अगर जो है वो उनसे मांगना शुरू कर दें अपनी अपनी ज़ुबान में, कोई अरबी में मांग रहा है, कोई पश्तो में मांग रहा है, कोई सराइकी में मांग रहा है, कोई बलोची में मांग रहा है, कोई गोजरी में मांग रहा है, कोई इंग्लिश में मांग रहा है, कोई ब्रिटिश में मांग रहा है, कोई जो है चाइनीज़ में मांग रहा है, कोई हिंदी में मांग रहा है, दुनिया की सारी ज़ुबानों में मांगना शुरू कर दें तो वो ज़ात आसमान पे बैठकर सबकी पुकार को जो है वो सुनती है। और फिर इतनी बड़ी ज़ात है कि सबको दे दे, जो वो मांगे वो दे दे, फिर भी उसके ख़जाने में इतनी कमी नहीं आएगी जितनी एक समुंदर में जो है सुई को जब डुबोया जाता है तो उसके नके के साथ जितना पानी आता है, जितना पानी लगता है, और इतनी कमी भी उस पानी से समुंदर में कोई कमी तो नहीं आती, तो अल्लाह के ख़जाने में इतनी कमी भी जो है ना वाक़या नहीं होगी। यानी अल्लाह के ख़जाने बेशुमार ख़जाने हैं। तो वो मेरा रब है, वो बहुत बड़ी ज़ात है, वो सारी दुनिया का पालनहार है, और उसको पहचानना है, उसकी ज़ात पे यकीन रखना है। और ये दुनिया की शोहरत, दुनिया की ये सारी चीज़ें आर्जी हैं, ये ख़त्म हो जानी हैं। हम देखते हैं ना कि दुनिया में लोग कहते हैं जी मेरी बड़ी इज़्ज़त बन जाए, मेरी बड़ी शोहरत हो जाए, मेरा बड़ा फ़ोटो सेशन कराते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो ये कोई चीज़ नहीं है। असल ताल्लुक़ ये है कि अल्लाह की ज़ात के आगे आपका फ़ोटो सेशन हो जाए, वो खुश हो जाए, इखलास के साथ काम करें, और अपने आप की जो है वो एनर्जी जो है उसको किसी के फ़ायदे के लिए लगाएं। आपसे जो हो सके वो आप करें, बाकी जो आपके बस में नहीं उससे आपसी पूछ भी नहीं होगी। तो आज मैं भी कोशिश करूँ, आप भी कोशिश करें, और अल्लाह से दुआ भी मांगें, अल्लाह से ये हिम्मत भी मांगें, क्योंकि नेकी करने की तौफीक और गुनाहों से बचने की जो हिम्मत है वो अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। उसकी मर्ज़ी के बगैर मैं और आप नेकी भी नहीं कर सकते और गुनाहों से भी नहीं बच सकते। तो हम उस ज़ात को पहचान कर उसकी बड़ाई को बोलें, उसकी अज़मत को बोलें, उसकी तारीफ़ करें। अल्लाह की ज़ात बड़ी खुश होती है। अल्लाह फ़रिश्तों को कहता है कि फ़रिश्तों पे फ़ख्र फरमाते हैं अल्लाह ताला कि देखें मेरा बंदा मेरी तारीफ़ बयान कर रहा है। अपने बच्चों को सिखाएं, अल्लाह की बड़ाई सिखाएं, बच्चों पे कंपटीशन करवाएं कि बेटा आपने अल्लाह की बड़ाई को बोलना है कि अल्लाह कितना बड़ा है। अल्लाह ने देखें कितने आँख पैदा की, कान पैदा किए, ज़ुबान पैदा की, उसकी शान कितनी बड़ी है, वो बहुत बड़ी ज़ात है। तो अल्लाह पाक मुझे और आपको, हम सब को अपनी अज़मत समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अपनी बड़ाई समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि कैसे वो बारिशों को बरसाता है, कैसे वो कायनात को चलाता है। सारी हम एक घर को चलाना हमारे लिए मुश्किल होता है, उसमें कितनी मिसमैनेजमेंट्स होती हैं। अल्लाह ताला पूरी दुनिया को चला रहा है, पूरी दुनिया का एक निज़ाम है जो उसके हुक्म से चल रहा है। वो जो चाहता है वो करता है, करने में किसी का मोहताज नहीं। सारी दुनिया उसकी मोहताज है, सारी दुनिया के बादशाह उसके सामने फ़कीर हैं, सारी दुनिया के जो है वो शहंशाह उसके सामने एक आम चपरासी की हैसियत भी नहीं रखते। तो हमने उसकी अज़मत को पहचानते हुए, उसकी बात को मानते हुए, और अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक, यानी जो अल्लाह ताला ने रास्ता बताया है कामयाबी का, उसमें हमने ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह ताला जो है मुझे भी, आपको भी, हम सब को इस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हिम्मत अता फ़रमाए कि हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करें, अल्लाह ताला की बड़ाई को बयान करें। आप सब की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी आप दुआ करें मुझे, मेरी फ़ैमिली को और मेरे वालिदैन को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाए। मेरी बहुत सारी नेक तमन्नाएँ, नेक दुआएँ आप सब के लिए हैं जो ये वीडियो सुन रहे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।